गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो इसमें ध्यान रखिए, ये 3 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट का मैटर है। जो फर्स्ट है वो है तेलंगाना, सेकंड है आंध्र प्रदेश एंड थर्ड है कर्नाटका। तो ये ध्यान रखिएगा। जो कृष्णा रिवर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो कृष्णा रिवर है वो 4th लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वाटर इनफ्लो एंड रिवर बेसिन एरिया आफ्टर गंगा, गोदावरी एंड ब्रह्मपुत्रा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे कृष्णा वेनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक मेजर इरिगेशन का सोर्स है इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। और अगर बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये ओरिजिन होती है वेस्टर्न घाट में नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। और अगर बात करें ट्रिब्यूटरी की, तो जो लेफ्ट साइड में जो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, तो उसमें है भीमा, डिंडी, पेदावागु, मुसी, पालेरू एंड मुनेरू। और जो राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरी है उनमें है वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालाप्रभा एंड तुंगभद्रा। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो तुंगभद्रा रिवर है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है कृष्णा रिवर, जो कि आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है कि जो गोदावरी और जो कावेरी रिवर है उनको इंटरलिंक करने की बात की जा रही है। तो जो गोदावरी कावेरी रिवर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो गोदावरी रिवर है वो इंडिया की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द गंगा और 3rd लार्जेस्ट है इन इंडिया। अगर बात करें जो ड्रेनेज सिस्टम है तो उसके आधार पर, जो कि कवर करती है 10% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो सोर्स है ओरिजिन का वो है त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये फ्लो होती है महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से एंड ओडिशा से। और जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट रिवर है इन पेनिनसुलर इंडिया और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को बोला जाता है, तो वो है गोदावरी रिवर। और जो नेक्स्ट है वो है कावेरी रिवर। ये फ्लो होती है कर्नाटका और तमिलनाडु में। और अगर बात करें इसके जो ओरिजिन की, तो ओरिजिन होती है जो ब्रह्मगिरी रेंज है वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में, तो वहां से ओरिजिन होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा इन साउथर्न इंडिया। और ये लार्जेस्ट रिवर भी है तमिलनाडु की। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो मैसूरू है, तो वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो लेक है जिसे बोला जाता है कुकरहाली लेक, जो कि लोकेटेड है मैसूरू में। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है इंडिया के द्वारा जो एडवाइस दी गई थी यूएनएससी में जो रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में। तो उसमें इंडिया ने कहा था कि जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसके थ्रू दोनों जो कंट्रीज है उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व किया जा सकता है। तो उसका रसिया ने वेलकम किया है। तो ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है एनआईए के बारे में, जिसे बोला जाता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये इंडिया की एक काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में और इसे फॉर्म किया गया था 2009 में। और अगर बात करें एजेंसी एग्जीक्यूटिव की, तो वो है कुलदीप सिंह। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो बात करती है जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस था, तो उसमें जो 38 पर्सन है उनको डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो आईपीसी का जो सेक्शन है 302 वो बात करता है मर्डर के बारे में। तो आईपीसी का सेक्शन 120B है वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में। और जो ऊपा है जिसे बोला जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि है 1967 का। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका एम है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा। जो ये न्यूज है ये बात करती है इंडिया और जो यूएई के जो मेजर जो ट्रेड पे हैं, तो उसके बारे में ये न्यूज है। इंडिया के द्वारा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो मैच्योरिटी लेवल का होना चाहिए। तो ये कहा गया है इस एडिटोरियल में। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है हरियाणा में जो 75% जो रिजर्वेशन है जॉब में, तो वो वहाँ के लोकल लोगों को दिया जाएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो अभी जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो 3rd नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में कहा गया है, तो वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम, जो कि है यूजीसी की। तो ये ध्यान रखिएगा।
एक इम्पोर्टेंट टर्म का यूज किया गया है इस एडिटोरियल में, जो कि है स्वयं, जिसे बोला जाता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये रिलेटेड है एजुकेशन से और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो लाया गया था 1948-49 में, और जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है वो लाया गया था 52-53 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी फर्स्ट नंबर की, तो वो लाई गई थी 1968 में, और जो सेकंड नंबर की लाई गई थी वो लाई गई थी 1986 में, और जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उसमें जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, उसमें एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1992 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसको मॉडिफाई किया गया था। और जो TSR सुब्रमण्यम कमेटी है और जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी है, तो ये दोनों कमेटी रिलेटेड है एजुकेशन पॉलिसी से, तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो लाई गई है वो लाई गई है 3rd नंबर की एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में लाई गई है। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है कि इंडिया को जो रिफ्यूजी आते हैं इंडिया में, उसके लिए से लॉ क्रिएट करना चाहिए, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।